अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं? यस मैम आ रही है। यस मैम आवाज आ रही है। नो मैम क्लियर है। ओके, ओके कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज हम। ठीक है, हमने एक एल्गोरिथम डिस्कस भी किया था, आज हमें फ्लो चार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट्स से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमें कोड राइट डाउन करना है, तो एक्चुअल कोड राइट डाउन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उसका सूडो कोड और एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है हमें कोड राइट डाउन करने में। कोडिंग करना हमारे लिए आसान हो जाती है अगर पहले हम एल्गोरिथम और सूडो कोड उस क्वेश्चन का जनरेट करें। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है, एग्जाम्पल 1, कि हमने एल्गोरिथम राइट डाउन करना है स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए कि स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड क्या बन रहा है। सो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, सूडो कोड जो है वो हमारे पास लेस फॉर्मल होता है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी में ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम कोड में क्या चीज़ करेंगे। और एल्गोरिथम जो है वो सूडो कोड को देख के राइट डाउन करते हैं, जो कि लिटिल बिट फॉर्मल होता है। एल्गोरिथम में हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो कम से कम हो और वेरिएबल्स की जो यूसेज है वो हम ज़्यादा बता रहे हों। सो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास हमें एक एल्गोरिथम राइट डाउन करना है जिसमें हम स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड डिटरमाइन करेंगे कि स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड क्या बनना है, अदर ही इज़ पास और फेल। द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। आगे इन्होंने सिनेरियो क्या गिवन है कि फाइनल ग्रेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम 4 कोर्सेज के मार्क्स का एवरेज लेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास कोर्सेज कितने हैं, 4 कोर्सेज हैं। सो हमें 4 कोर्सेज के मार्क्स को कहीं ना कहीं किसी कंटेनर में जो है वो स्टोर करना होगा। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। इस सिनेरियो के लिए पहले हम सूडो कोड राइट डाउन करेंगे। सूडो कोड सिंपल इंग्लिश लाइक जो है वो डायरेक्शन है जो हम जिसमें हम ये बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सूडो कोड हमने कैसे राइट डाउन किया, इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि हमें 4 कोर्सेज के मार्क्स की बेसिस पे एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम 4 कोर्सेज के मार्क्स एंटर करेंगे, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। देखें अगर यहाँ पे तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम सिंपल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट देयर एवरेज। हमें उन मार्क्स जो हमने 4 कोर्सेज के मार्क्स एंटर कर दिए, हम उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर बता दिया कि हम उन 4 कोर्सेज के मार्क्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला है। एवरेज कैसे निकलती है, जो आपके पास टोटल नंबर्स हैं उनको ऐड कर दें और डिवाइड कर दें जितने नंबर हैं। जैसे अगर 4 कोर्सेज के मार्क्स हैं तो 4 कोर्सेज के मार्क्स ऐड होंगे और डिवाइड हो जाएगा 4 से। इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50, अगर एवरेज 50 से कम है, यानी कि जो आपने कैलकुलेशन की है उसकी एवरेज 50 से कम है, तो प्रिंट कर दें फेल, नहीं तो क्या प्रिंट कर दें, इट मीन्स कि स्टूडेंट पास है। इसी के अकॉर्डिंगली जब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे राइट डाउन करेंगे, तो एल्गोरिथम के लिए हम देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये सिंपल सेंटेंस की बेसिस में काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने फॉर्मली काम किया है।
फॉर्मली कैसे काम किया, जो चीज़ हमने यहाँ सूडो कोड में डिफाइन किया जिन स्टेप्स को, उसको हम एल्गोरिथम के एक एक पॉइंट में जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्या है, इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। उसके लिए हम एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 इनपुट m1 m2। यहाँ पे हमने इंग्लिश लिखने के बजाय डायरेक्ट वेरिएबल्स या कंटेनर्स के नाम रख दिए जहाँ जिसमें हम उन 4 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेंगे। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अंडरस्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू देनी पड़ती है ना, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो 4 कोर्सेज के मार्क्स गिवन है, उन 4 कोर्सेज के मार्क्स हम किसी ना किसी कंटेनर में स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे m1 m2 m3 m4 रखा है। आप चाहे तो कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स 4 c1 c2 c3 c4, या चाहे तो इनपुट eng जो जो कोर्सेज के नाम आप रखना चाह रहे हो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, बट यूज शॉर्ट नेम एज वेल। बहुत बड़े बड़े नाम रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इनपुट eng फॉर इंग्लिश कॉमा mat फॉर मैथ्स, आप कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट का कीवर्ड और आगे वेरिएबल्स का नेम। देन फिर उसके बाद स्टेप के 2 क्या होगा कि आप ग्रेड कैलकुलेट करें। अच्छा, एल्गोरिथम में हम इज इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करते, इज इक्वल टू के सिंबल के बजाय हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एरो हेड टूवर्ड्स द नेम ऑफ वेरिएबल जिसमें हम कैलकुलेशन करके वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि ग्रेड इज इक्वल टू की जगह ये सिंबल, यानी कि ग्रेड की कैलकुलेशन क्या होगी, ऊपर जो आपने 4 कोर्सेज के मार्क्स दिए उन सबको ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 4 से, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ ग्रेड पे स्टोर कर दें। फिर स्टेप 3 इज दैट कि जो आपने ग्रेड कैलकुलेट कर लिया है जिसमें एवरेज आ चुकी है, अगर वो ग्रेड की वैल्यू लेस देन 50 है तो प्रिंट कर दो फेल, एल्स प्रिंट पास। एंड देखिए यहाँ पे कोई भी हमने सेंटेंस कम से कम यूज किए हैं, बस इफ एल्स वेरिएबल्स के नेम और लॉजिक लगाइए। ठीक है, वहां पे जो अगर हम सूडो कोड देखें तो इसमें हमने स्टेटमेंट ज्यादा यूज किए हैं, एंड दिस समिंग समिंग, और वहां पे हम एक्चुअल बता रहे हैं कि फॉर्मूले के टर्म्स में कि हमने काम करना है तो करना कैसे, और ये लॉजिक है हमारा। यहाँ हमने फार्मूला लगाया, वेरिएबल में स्टोर करवाया, और ये उस वैल्यू पे स्टोर की हुई वैल्यू पे हमने ये लॉजिक लगा ली। अच्छा, अब फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो हमने चीज एल्गोरिथम में क्रिएट की है उसके लिए एक ग्राफिकल जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, हम ओवल का सिंबल यूज करते हैं फ्लो चार्ट का एंड या फिर स्टार्ट बताने के लिए। कि जब हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओवल का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ओवल के सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं, स्टार्ट या स्टॉप बताने के लिए कि कहाँ सबसे पहले हमारा फ्लो चार्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट के लिए भी यही सिंबल यूज होगा, और स्टॉप के लिए भी। फिर नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम किसके लिए शो करेंगे, इनपुट, कुछ भी हमें यूजर से इनपुट लेना हो या हमें कुछ भी प्रिंट करवाना हो या आउटपुट देना हो।
ठीक है, जैसे हमने अभी इनपुट देखा था ना, इनपुट M1 M2 M3 M4। तो इनपुट के लिए अगर कोई हमारे पास इस स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। कुछ इनपुट हो या हमें कुछ भी आउटपुट प्रिंट या डिस्प्ले करवाना हो, एक ही बात है। अच्छा, वैसे कुछ जगहों पे जैसे स्लाइड में भी जो है वो फ्लो चार्ट के लिए एक दूसरा आउटपुट के लिए एक दूसरा सिंबल यूज हो रहा है, पर हम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए ये पैरेललोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, कुछ भी आपने प्रिंट करवाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, आउटपुट देना हो, उसके लिए पैरेललोग्राम। और अगर हमने सिंपल स्क्वायर फॉर कैलकुलेशन, जहाँ पे भी कहीं फॉर्मूला लगेगा उसके लिए आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन जैसे हमने अभी सम वाली देखी थी। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगल इज फॉर कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होगी उसको हम इस रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, वो कहाँ पुट इन होगा, कहाँ प्लेस होगा, इस रेक्टेंगल में। ये हमारे पास हो गई कैलकुलेशन। अच्छा, कहीं भी कोई डिसीजनल स्टेटमेंट है, इफ दिस और दिस, अगर ये है तो ये करो, अगर ये है तो ये है, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे डायमंड बॉक्स। कोई भी इफ की कंडीशन हो गई। ठीक है, इफ एंड, जहाँ पे इफ और एल्स आएगा वहां पे हमेशा ये डायमंड बॉक्स आएगा, और इस डायमंड बॉक्स के दो अल्टरनेटिव्स होंगे हमेशा, एक यस और एक नो। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा प्रोग्राम कहाँ जाना चाहिए, और अगर हमारी स्टेटमेंट यस है तो फिर हमारा प्रोग्राम कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अगेन फिर हम कोई भी चीज़ कनेक्ट, अगर कोई यस होने पे कोई फार्मूला लग रहा है तो फिर हम ये रेक्टेंगल बॉक्स इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर ये यस होने पे कुछ प्रिंट करवाना है तो हम सिंपल ये पैरेललोग्राम यहाँ और यहाँ वटेवर जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है इससे कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्लो चार्ट पे हमारे पास यूज होती हैं फ्लो लाइंस, जो इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं विद एरो हेड। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप इन फ्लो लाइंस को किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। फ्लो लाइंस आर बेसिकली यूज्ड टू कनेक्ट दी सिंबल्स के स्टार्ट हो गया आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट अगर आपने कुछ इनपुट लेना है तो फिर आप इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। इनपुट आउटपुट हमें क्या लेना है, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट, एस फॉर स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमने भी एग्जांपल देखी थी उसमें हम करते हैं इनपुट। ठीक है, वो जो M1 एल्गोरिथम को देख के हमेशा फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो एल्गोरिथम हमारे पास क्या था, इनपुट M1 M2 M3 M4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिक सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स हम यहाँ भी देख लेते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट क्या कर रहा होता है, जो एल्गोरिथम हमने डिजाइन किया उसकी लॉजिक बता रहा होता है। एम्फसाइजेस इंडिविजुअल स्टेप्स इन देयर इंटरकनेक्शन, एल्गोरिथम का हर स्टेप को जो है वो फोकस करके बता रहा है कि इसमें क्या काम होगा और उसका कनेक्शन क्या है बाकी नेक्स्ट स्टेप से। और हमें फ्लो भी बता रहा होता है कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से होगा, मीन्स टॉप टू बॉटम हम किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो फ्लो ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन एक्शन टू नेक्स्ट, एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही सिंबल्स बताए कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ओवल सिंबल है, डिनोट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्ट और एंड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा ये ओवल सिंबल। जब भी आपको फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और एंड होगा, दोनों सिचुएशन में आप ये वाला सिंबल लगाएंगे और इसके अंदर स्टार्ट, जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट राइट डाउन कर देंगे और जब एंड हो रहा होगा तो एंड या स्टॉप वट एवर भी।
देन फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम डिनोट्स एन इनपुट ऑपरेशन, और हम अपने कोड हम अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट इस कोर्स में इसी पैरेललोग्राम को इनपुट के लिए भी यूज करेंगे और आउटपुट के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए हम ये अलग से सिंबल एक गिवन है वो नहीं यूज कर रहे, हम एक ही सिंबल जो पैरेललोग्राम है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज करेंगे। जब इनपुट के लिए यूज करना होगा तो इनपुट राइट डाउन करेंगे अंदर इनपुट जो भी वेरिएबल्स के नेम है, और जब कुछ प्रिंट करवाना होगा तो प्रिंट डिस्प्ले का वर्ड यूज करेंगे और आगे जो चीज प्रिंट करवानी होगी उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट हम एज इट इज लिखवा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या कर रहा है, कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई भी फॉर्मूला लिखना हो वो हम यहाँ लिखेंगे। लाइक डिनोट्स अ प्रोसेस टू बी कैरिड आउट। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो हमने परफॉर्म करना हो, कोई भी इक्वेशन लिखनी हो, कोई भी फॉर्मूला लिखना हो, लाइक यहाँ पे इन्होंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या कोई भी फॉर्मूला, वो हम इस रेक्टेंगल में प्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड। डायमंड बॉक्स क्या होता है, डिसीजनल ट्री बता रहा होता है कि जहाँ पे हमें जाके पॉइंट प्रोग्राम का ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेना हो कि डू दिस और दिस, या तो ये करो या ये करो। ठीक है, द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलोंग वन ऑफ टू राउट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस डिसीजन, ये जो हमारे पास डायमंड है इसमें दो रूट्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक यस और नो। कि अगर तो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स के अंदर गिवन कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यस वाला और जो ऑप्शन है वो चूज करो, अगर फॉल्स हो जाती है तो नो वाला ऑप्शन चूज करो। सो ये हमारे पास डायमंड बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हाइब्रिड वाला हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, हाइब्रिड वाला ये कह रहा है कि हमें आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम हाइब्रिड यूज करेंगे, लेकिन हम थ्रू आउट दिस कोर्स इनपुट या आउटपुट दोनों चीजों के लिए ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, देन वी हैव फ्लो लाइंस। और फ्लो लाइंस क्या बता रही होती हैं, डायरेक्शन ऑफ लॉजिक, कि हम एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे किस तरीके से आएंगे। एरो जिसकी तरफ होगा इट मींस कि वो वाला एक्शन बाद में परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो हमने एक एल्गोरिथम देखा था, जो अभी हमने 4 कोर्सेज के मार्क्स वाला, ये एल्गोरिथम यहाँ पे लिख गिवन है, इनपुट M1 M2 M3 M4, ग्रेड कैलकुलेशन, ग्रेड कैलकुलेशन हो गया हमारे पास, चारों कोर्सेज के मार्क्स को ऐड किया, डिवाइड किया 4 से, और फिर हमने कैलकुलेट किया कि अगर ग्रेड लेस देन 50 है तो प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास, और फिर इफ को एंड कर दो। इसी चीज को हमने एल्गोरिथम हमेशा पहले सूडो कोड लिखते हैं, सूडो कोड को देख के एल्गोरिथम राइट डाउन होता है, और एल्गोरिथम को देख के फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। ये मेरे पास एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को देख के अब मैं यहाँ पे ये फ्लो चार्ट हम डिजाइन करेंगे। फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले ओवल सिंबल जो कि स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद एरो लाइन की स्टार्ट के बाद अब प्रोग्राम में ये चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पैरेललोग्राम फॉर इनपुट M1 M2 M3 M4, जो चीज हमने फ्लो एल्गोरिथम में लिखी है उसको कोशिश करेंगे कि एज इट इज हम फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करें। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके लिए पैरेललोग्राम सिंबल और स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। फिर फ्लो लाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्योंकि अब कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे, और जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज का वो हम इसमें पुट इन कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एल्गोरिथम में क्या है, इफ की स्टेटमेंट, तो अब ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डिसीजन स्टेटमेंट आ गया कि क्या ग्रेड लेस देन 50 है, चेक करो। अगर यस, इफ ग्रेड इज लेस, यस मैंने आपको ऐसे बताया था कि इस डायमंड बॉक्स के हमेशा दो रूट्स होंगे, एक यस वाला एक नो वाला। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, यस, अगर यस है सो यहाँ आओ, अगर नहीं तो फिर यहाँ चले जाओ। मतलब अब दो ऑल्टरनेटिव में से हमारे प्रोग्राम को कोई एक चूज करना है डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रूट सिलेक्ट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला रूट सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक रूट हमेशा एग्जीक्यूट होगा, दोनों हमेशा साथ नहीं होंगे।
ठीक है। और फिर हमने अभी देखा कि सिंबल हमारे पास कौन सा है, सिंबल है हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि हम प्रिंट और डिस्प्ले या आउटपुट करवाने के लिए भी ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे, तो हम ये हाइब्रिड को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी जो है ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, वी विल नॉट यूज हाइब्रिड, हम हाइब्रिड यूज नहीं करेंगे, हम आउटपुट को भी शो करने के लिए ये पैरेललोग्राम वाला सिंबल ही यूज करेंगे। दोनों के लिए, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम यूज हो सकता है, तो हम अपने एक ही सिंबल यूज करेंगे पैरेललोग्राम दोनों जगह। बस जहां आउटपुट डिस्प्ले करना होगा वहां पे हम प्रिंट या डिस्प्ले की स्टेटमेंट लिखेंगे, और आगे जो चीज हमने प्रिंट करवानी होगी उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करवा देंगे। और यस और नो में से कुछ भी चूज होता है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। कोई खास वजह नहीं है, बस इस खास वजह ये है कि सिर्फ इस स्लाइड में इन्होंने हाइब्रिड यूज किया। अगर आप इंटरनेट पे या गूगल पे या कहीं पे भी जाके फ्लो चार्ट देखेंगे, तो हर जगह जो है वो आउटपुट के लिए यही पैरेललोग्राम का सिंबल यूज हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अभी हाइब्रिड बता दूंगी और आगे आप कोई और स्लाइड देखेंगे या आप नेट पे सर्च करेंगे, तो वहाँ पे पैरेललोग्राम देख के आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम थ्रू आउट इस कोर्स में इनपुट आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि यूजली ये दोनों ही यूज होते हैं। और कहीं कहीं जो है ये दोनों यूज होते हैं, और कहीं कहीं जो है ये एक ही सिंबल दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए यूज होता है। तो हम इसी अप्रोच को लेके चलेंगे कि यही पैरेललोग्राम का सिंबल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होगा। बट डिफरेंशिएट हम इसलिए इस तरीके से करेंगे, जहाँ पे इनपुट लेना होगा वहाँ पे इनपुट मेंशन करेंगे प्रॉपर, और जहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट शो करना होगा वहाँ पे प्रिंट या डिस्प्ले लिखकर जो हम प्रिंट करवाना होगा उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करवा देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 2। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, और एग्जाम्पल 2 में हम क्या चीज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना है। Write an algorithm and draw a flowchart to convert the length in feet to centimeter। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने अंदर आप लोगों को लानी होगी मेच्योरिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना होगा कि हमारे उस ऑब्जेक्ट की या प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें करना क्या है। ठीक है, और डायरेक्ट से अच्छा, प्रोग्राम को समझना या डायरेक्ट कोड करना जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जिस चीज का हमें कोड लिखना है वो प्रॉब्लम हमें कंप्लीटली समझ तो आए कि हमने करना क्या है। जब ये पता होगा कि करना क्या है, तो फिर ही कुछ पॉसिबिलिटी है ना कि हम उस एंड रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। बस डायरेक्ट पढ़ा और लिखना खटाखट करना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट द अप्रोच। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास ये है उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमें पहले ये पता हो कि हमें करना क्या है। जब ये पता होगा तभी तो हम सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। जब हम यही नहीं पता कि हमें करना क्या और हम डायरेक्ट कोड कर रहे हैं, तो हम फिर घूमते ही रहेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले आप अपने जो एग्जाम्पल गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, जो प्रॉब्लम गिवन है, जो सिनेरियो गिवन है, आप उसको समझें कि इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड, वो पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहा है कि आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और आपने क्या करना है उसमें कन्वर्जन करनी है। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर। यानी कि आप लेंथ दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में फीट में,
और आपका प्रोग्राम उस फीट की लेंथ को कन्वर्ट करके बता रहा है सेंटीमीटर में, यानी कि कन्वर्जन का प्रोग्राम है। यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है, यूजर इनपुट दे रहा है लेंथ की वैल्यू वेरिएबल में फीट में, और आपका प्रोग्राम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए आपने जो है वो प्रोग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स, वॉइस का कोई इशू आ रहा है? वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियर? 90% स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। एनी हाउ, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने लेंथ देनी है फीट में। ठीक है, हम इनपुट दे रहे हैं फीट में और आपका प्रोग्राम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सूडो कोड लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनपुट द लेंथ इन फीट। सबसे पहले कंप्यूटर को आप लेंथ दें फीट में, और उस वेरिएबल का नाम हमने रख दिया LFT। ठीक है, आप कोई और नाम रखना चाहें आप कोई और नाम बिल्कुल रख सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन मीनिंगफुल नाम होना चाहिए जिसको देख के पता चले कि इसमें क्या चीज स्टोर हो रही है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? इनपुट द लेंथ इन फीट, यानी कि सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को लेंथ इनपुट दें, और किस उसमें दें? फीट में दें, यानी कि जो वैल्यू आप उसको दे रहे हैं वो फीट वैल्यू है। देन नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर। उसको सेंटीमीटर, जो फीट में आपने वैल्यू दी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो लेंथ दी है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें। और जो आपने लेंथ, प्रिंट द लेंथ इन सेंटीमीटर LCM, यानी कि एक और वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए LCM। ठीक है, और वो LCM कैलकुलेट कैसे होगा? LCM इज इक्वल टू LFT मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि जो आपने फीट की वैल्यू दी है उसको 30 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। जब फीट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हमें सेंटीमीटर से फीट में जाना है तो जो सेंटीमीटर की वैल्यू होगी उसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। अभी हमें फीट से सेंटीमीटर पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फीट की जो भी वैल्यू है उसको 30 से। ये सूडो कोड हो गया। अब हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? इनपुट LFT, यानी कि इनपुट लें आप लेंथ फीट में। देन स्टेप 2, कैलकुलेट करें लेंथ इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू LFT, यानी कि जो आपने इनपुट ऊपर दिया है LFT की वैल्यू उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसको LCM में रख दें, और स्टेप 3 में प्रिंट कर दें LCM। हर प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है वो फ्लो चार्ट के सिंबल यूटिलाइज हों, और हर प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिसीजनल स्टेटमेंट हो। यहाँ पे हमें कोई डिसीजनल स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन हो रही है। तो कन्वर्जन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वही चीज़ यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप ज़बरदस्ती इन्फोर्स करेंगे, हम इसमें इफ एल्स भी लगाएंगे, हम इसमें हर चीज़ को ऐड ऑन करेंगे। यूजली जब हम फ्लो चार्ट की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप सिंबल ज़रूर होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स ज़रूर होता है, तो हम ये काम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई कैलकुलेशन है तो फिर प्रोसेस बॉक्स भी यूज हो सकता है, बट यूजली जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट होंगे किसी फ्लो चार्ट के, स्टार्ट स्टॉप सिंबल और ये पैरेललोग्राम फॉर इनपुट एंड डिस्प्लेइंग समथिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क ये दे रही हूँ, उससे पहले कि मीटिंग एंड हो, 10 मिनट्स हैं आपके पास। टास्क आपका ये है कि आपने जो है एक एल्गोरिथम सूडो कोड राइट डाउन करना है, एल्गोरिथम लिखना है और फिर फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने करना क्या है? जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बनाना है। स्टूडेंट से इनपुट लेना है, स्टूडेंट आईडी, उसका नेम और उसका डिग्री प्रोग्राम।
ये 3 चीजें आपने यूजर से इनपुट लेनी है। अभी कोड की बात नहीं कर रही, कोड नहीं लिखना। अभी सिंपल आपने सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होगा। स्टूडेंट की आईडी इनपुट लेनी है, स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना है, और आपने स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम इनपुट लेना है, और इन तीनों चीजों को प्रिंट करवाना है। तो अपने पास पेपर पे सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। पेपर पे सॉल्व करें, ठीक है, और उसका जो है पिक्चर लेके यही जूम के चैट सेशन पे सेंड करें। 10 मिनट का टाइम है। जिन 5 स्टूडेंट ने सही किया और सबसे पहले सबमिट करवाया, तो उनके लिए फिर बोनस मार्क्स है। रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन फॉर द लास्ट टाइम, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना। करना आपने ये है कि आपने सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने एक स्टूडेंट की आईडी, उसी स्टूडेंट का नाम और उसी स्टूडेंट का जो है वो डिग्री प्रोग्राम इनपुट लेना है, और इन तीनों चीजों को प्रिंट करवाना है। और सारी चीजें वेरिएबल्स में होंगी, डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करनी वैल्यूज। दाऊद, आपके पास पेन पेपर नहीं है? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और उसकी डिग्री प्रोग्राम। इस मीटिंग एंड होने से पहले 7 मिनट्स रह गए इस मीटिंग को एंड होने में, जो आपके पास 7 मिनट है। चलिए सूडो कोड रहने दें, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट डिजाइन कर लें, और यही इसी जूम की ये जो चैट सेशन है इस पे सेंड कर दें उसकी पिक्चर अपने टास्क की। जिन 5 स्टूडेंट्स ने सही किया और सबसे पहले सबमिट करवाया, और सही भी होना चाहिए, तो उनके लिए बोनस मार्क है।
बेटा व्हाट्सएप नहीं करना है, इतने सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं तो सबका चेक नहीं कर सकूंगी। नहीं दाऊद, आपने सही नहीं किया। दाऊद के अलावा भी एक और स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया है, वो भी सही नहीं है। अच्छा, वहां सेंड कर दो पीएफ वाले ग्रुप में व्हाट्सएप के, इंडिविजुअल मैसेज नहीं करना। बेटा यही चैट सेशन पे सेंड करें, ये ऐसा करें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, लेकिन काइंडली अपना नेम